वेलकम टू प्रेप साइंस टेक। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा था ये कि जो रिफ्रैक्टिव एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है ये क्यों होता है। पिछली क्लासेस में बेसिकली हम लोगों ने ये कवर कर लिया था। आज की क्लासेस में हम क्या करने वाले हैं, उसके जो एप्लीकेशन देखेंगे कि जो रिफ्रैक्शन होता है उसके एप्लीकेशन क्या क्या है। जैसे स्टार ट्विंकल क्यों करता है ना, इसका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होने के पीछे जो ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स होते हैं या रिफ्रैक्शन होता है ना, क्यों होता है? क्योंकि जो मीडियम चेंजेस होते हैं, जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो अपनी लाइट क्या करेगी, डेविएट करेगी अपने पाथ से। किधर पाथ कर डेविएट करेगी, या तो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर की तरफ। ये हमने देखा था। अब इनकी वजह से क्या होता था कि चीजें फ्लक्चुएट नजर आती थी आपको ना एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में आपको चीजें टिमटिमाती हुई फ्लक्चुएट करती हुई नजर आएंगी। ये हमने पिछली क्लासेस तक ये कवर कर लिया था। आज की क्लासेस में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि जो स्टार होता है वो ट्विंकल क्यों करता है, टिमटिमाता हुआ क्यों करता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो स्टार होता है ना, कभी भी आप स्टार को आप देखोगे एक पॉइंट साइज का नजर आएगा। पॉइंट साइज का नजर आता है। अब एक पॉइंट साइज से क्या एक सिंगल रे आती है। क्या आती है? सिंगल रे निकल, जैसे आप लेजर लाइट आप देखते हो, लेजर लाइट होती है। अब लेजर लाइट से कौन सी एक सिंगल रे आती है, ठीक है ना, सिंगल रे टाइप में आती है। ठीक है, वैसे ही क्या होता है कि जो स्टार होता है काफी हमसे दूर होता है, काफी दूर होता है, बहुत दूर होता है, मतलब प्लेनेट से बहुत दूर होता है ये। और वहां से एक सिंगल लाइट आती है। तो अब सिंगल लाइट में आती है तो किससे आएगी? एटमॉस्फेयर से आएगी आपका, एटमॉस्फेयर से। अब एटमॉस्फेयर किससे बना होता है? काफी सारी एटमॉस्फेयर में लेयर होती है, कई सारी लेयर होती है ना। स्ट्रेटोस्फेयर है ना, कई सारे की लेयर, आइनोस्फेयर, हर तरीके की लेयर होती है इसमें। हर एक लेयर में क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, हर एक लेयर में पार्टिकल्स होते हैं। कितने डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट साइज के। इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। अब इस जो लाइट को ना क्या हर एक लेयर से गुजरना होता है। हर एक लाइट, इस लाइट को हर एक लेयर से गुजरना होता है। तो हो सकता है कि जो पहली लेयर है और दूसरी, तीसरी, तो पहली लेयर में भी हो सकता है कि जो ये वाली जो लेयर यहाँ से लाइट आ रही है उस वो डेंसर हो, में भी हो सकता है। फिर ये भी डेंसर, उससे ज्यादा डेंसर हो, उससे ज्यादा ये डेंसर हो, है ना। अब ये क्या लाइट हो रही है, तो इसका जो क्या हो रहा है, मीडियम चेंज होता रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। जब मीडियम चेंज होगा तो सपोज करिए ये लाइट आएगी इंसिडेंट की, फिर ये आप ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो किधर बेंड होगी? इस साइड में बेंड हो जाएगी। फिर लाइट आगे बढ़ी, फिर इंसिडेंट की, फिर इस साइड में बेंड हो जाएगी, है ना। फिर लाइट आगे बढ़ेगी, इस साइड में बेंड हो जाएगी। तो लाइट क्या हो रही है? बेंड होती चली जा रही है। क्यों क्यों होती चली जा रही है? क्योंकि जो मीडियम है आपका वो चेंज हो रहा है। वो मीडियम चेंज होने का कहने का मतलब ये हुआ कि जो हर एक मीडियम का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इस फर्स्ट वाले मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, सेकेंड वाले मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक अलग होगा। किसके कंपैरिजन में? वन के कंपैरिजन में आप करोगे तो हर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तो जाहिर सी बात है कि वो लाइट क्या करेगी? बेंड करेगी, मे बी टूवर्ड्स नॉर्मल, मे बी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। वैसे ही क्या होता है कि जब ये स्टार से लाइट निकलती है, ये क्या एटमॉस्फेयर में आती है। जो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं, वो क्या उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होने की वजह से क्या लाइट बेंड करती है। वो बेंड करते 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 आपके आंखों में आएगी ये, ठीक है ना, आपके पास आएगी। तो जब आपके पास आएगी तो जब आप इसको एक्सटेंड करोगे ना, लाइट तो सीधी आएगी आपको, ऐसे आएगी, यहाँ से बेंड की। तो जैसे ही आप इसको एक्सटेंड आप करोगे, जैसे आप एक्सटेंड करोगे तो तारा कहाँ पे नजर आएगा? यहाँ पे नजर आएगा। स्टार यहाँ पे नजर आएगा, कभी यहाँ पे नजर आएगा, कभी यहाँ पे नजर आएगा, है ना। क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में, इस एटमॉस्फेयर का जो एटमॉस्फेयर होता है ये स्टेशनरी नहीं होता। मतलब फिजिकल जो कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर की जो फिजिकल कंडीशन होती है वो क्या सेम नहीं होती है, एक जैसे नहीं होती है, ठीक है ना। वो चेंज होती नजर आएगी। जब चेंज होती नजर आएगी तो जाहिर सी बात है ये पाथ जो होता है वो चेंज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो चेंज होता रहेगा। इसकी वजह से आपको ये स्टार हो जाए ना, टिमटिमाता हुआ नजर आने लगेगा ये। और दूसरी चीज है कि जो स्टार का जो एक्चुअल पोजीशन ये है,
और जो अपरेंट स्टार का जो एक्चुअल पोजीशन है वो थोड़ा सा ऊपर नजर आ रहा है, एबव नजर आ रहा है। तो इस तरीके का जो फिनोमिनन होता है वो क्यों होता है, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से पॉसिबल होता है ये चीजें। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई कि क्यों होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, होता क्यों है, एक मीडियम चेंज होने की वजह से। दूसरा, ठीक है, कि ये जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, कि जो जो स्टार होता है वो अपरेंट पोजीशन होता है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता नजर आता है ये चीजें। ठीक है, तो बाकी हम देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू द प्लैनेट्स ट्विंकल, व्हाई डू नॉट प्लैनेट्स ट्विंकल, प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करता है जबकि स्टार ट्विंकल करता है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि स्टार जो होता है एक पॉइंट साइज, पॉइंट सोर्स नजर आता है ना, पॉइंट सोर्स नजर आता है, जबकि जो प्लेनेट होता है वो डिस्क लाइक नजर आता है, डिस्क, एक सीढ़ी इतने बड़ा नजर आता है। क्योंकि क्यों, क्योंकि जो प्लेनेट होता है वो काफी नजदीक होता है किसके, हमारे पास अर्थ के काफी नजदीक है। ठीक है, और ये जो स्टार है काफी दूर है, काफी दूर है हमसे। ठीक है, इस वजह से पॉइंट होता है, और पॉइंट होने की वजह से सिंगल रे आती है, यहाँ से सिंगल रे आती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पे एक ये जो होता है एक टॉर्च, सिंगल रे मतलब लेजर की तरह काम करेगा, ये लेजर की तरह काम करता है, जैसे लेजर से सिंगल रे निकलती है। ठीक है, और ये जो डिस्क है, अब डिस्क है तो डिस्क जैसे टॉर्च होती है ना, टॉर्च, अब टॉर्च से कई सारे रे निकलती है इस तरीके से, इस तरीके से रे नजर आए कई सारे। तो सपोज करो इससे कई रे नजर आ रही है, तो एक रे आएगी रिफ्रैक्ट होगी, दूसरी रे आएगी वो भी रिफ्रैक्ट हो जाएगी, तीसरी रे आएगी वो भी रिफ्रैक्ट होगी। तो जो ओवरऑल होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, वो ओवरऑल जो होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, या फिर एवरेज आउट हो जाता है, एवरेज आउट हो जाता है, जिसकी वजह से ये टिमटिमाता हुआ नजर नहीं आता है ये, क्योंकि जो इसकी साइज होती है वो बड़ी होती है एज कम्पेयर टू द स्टार। आपको डिस्क, क्योंकि ये दूर होता है इसकी वजह से पॉइंट नजर आ रहा है, ये पास में होता है तो डिस्क, एक डिस्क टाइप में नजर आ रहा है। ठीक है, अब एक डिस्क से कहने का मतलब हुआ कि एक टॉर्च हुआ, टॉर्च से जो लाइटें निकलती है पैरेलल बीम्स निकलती है। ठीक है, और कई सारे रे निकलती है, एक रे रिफ्लेक्टेड हो गई, दूसरी नहीं हुई, तीसरी रिफ्लेक्टेड हो गई, ऐसे ऐसे क्या होता है वो एवरेज आउट, कैंसिल आउट हो जाता है वो, इसके वजह से ये चीजें टिमटिमाता हुआ नजर नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि जो एडवांस सनराइज और डिले सनसेट होता क्यों। सपोज करिए कि ये यहाँ पे सन है, अब इस सन से रेज आएगी। ठीक है, अब रेज किससे पास करेगी, एटमोस्फेयर से ही पास करेगी। एटमोस्फेयर में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर चेंज चेंज होगा तो लाइटें क्या होगी, बेंड होगी। जब लाइट बेंड होगी तो जो आपके पास जो लाइट आएगी वो सीधी नहीं आएगी, वो क्या हो रही है, बेंड होती हुई आ रही है, बेंड होती हुई आ रही है। जब ये लाइट बेंड होकर आंखों में आएगी, जब इसको आप एक्सटेंड आप करोगे ऐसे, तो ये सूरज यहाँ था बट आपको दिखेगा कहाँ, यहाँ पे पहले दिख गया ना। तो पहले कितने कितने मिनट देखता है, 2 मिनट पहले नजर आता है। ठीक है ना, सन नजर आया कि 2 मिनट पहले जो सन राइज हो गया। वैसे ही क्या होता है सन सेट के कंडीशन में होता है कि जो सन क्या होता है बेसिकली आपका, क्या होगा यहाँ पे होगा। ठीक है, सूरज यहाँ पे चला जाता है, बट आपको क्या होता है बेसिकली, नजर कहाँ पे आएगा, ये लाइटें क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है ना, यहाँ पे आ गए। फिर उसके बाद जब आप लाइट एटमोस्फेयर से पास की तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करने का मतलब कि मीडियम चेंज हो रहा है। यहाँ पे मीडियम अगर चेंज हो रहा है तो लाइटें क्या होती है, बैंड करेगी। जब बैंड करेगी तो एक लाइटें सीधी ना करके एक टेढ़ी लाइट आएगी। अब देख रहे हो ना इसका पाथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। फिर यहाँ पे लाइट आ रही है। अब जैसे आप जो रे आई लास्ट में, उसको आप एक्सटेंड आप करोगे तो यहाँ पे नजर आएगा कि अभी तो सूरज डूबा ही नहीं है, ऐसा नजर आपको आएगा। ठीक है, अब दूसरा दूसरा क्वेश्चन एक आता है कि रेड कलर का क्यों आता है, इसको नेक्स्ट में बताता हूँ आपको, ऐसा नजर क्यों आता है। अब इसके लिए पढ़ना पड़ेगा स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ द लाइट होता क्या है कि जो हमारे एटमोस्फेयर में क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट साइज के, पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट साइज के, क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है ना, अब उस पार्टिकल्स में भी एयर हो सकता है, एयर में वाटर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। ठीक है, डस्ट हो गया। ठीक है ना, ये सारी चीजें
एटमॉस्फेयर में होती है। अब जैसे कि अब एग्जाम्पल पे मैं आपको बताऊं, एक टॉर्च है, ठीक है ना। अब टॉर्च लीजिए, अब जहाँ पे खूब धूल धूल धक्कड़ है, धूल पड़ी है, ठीक है ना, धूल उड़ रही है। अब वहां पे टॉर्च जलाइए आप, ठीक है ना, तो आपको नजर आएगा ना कि ऐसे ऐसे जो पार्टिकल्स है ना, दिखेंगे, उड़ते हुए नजर आएंगे आपके। ऐसे ऐसे जो पार्टिकल्स हैं उड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसा क्यों नजर, आप पहले तो नहीं दिख रहा था, बस बाद में क्यों दिखने लगा? दिखने इसलिए लगा, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये लाइट को क्या कर रही, लाइट तो ऐसे जा रही थी, लेकिन ये लाइट को क्या कर रहे हैं, बेंड कर दे रहे हैं, इधर इधर स्कैटर, बिखेर दे रहे हैं लाइटों को, ऐसे 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 लाइटें को बिखेर दे रही है, स्कैटर कर दे रहे हैं लाइटें को। तो अब स्कैटर्ड होने की वजह से ये पार्टिकल्स आपको नजर आने लगते हैं। तो जो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट होती है वो क्या होता है, एक फिनोमिनन होता है वेयर लाइट रेज डेविएट फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ। ये जो पाथ है, ये लाइट रेज है, ये क्या कर रही है, सीधी जा रही थी, सीधी जा रही थी, बट ये क्या हो गया, इस पार्टिकल से जब इंसिडेंट किया, टकराई, तो क्या हो गया, अपने पाथ से वो डेविएट कर गई, है ना। और इस दे स्मॉल द पार्टिकल्स सच एज एयर एंड वाटर एंड डस्ट। अब डेविएट होने की वजह से ये इनकी जो पाथ है ना, रेस की जो पाथ है, वो दिखने लगती है चीजें, ठीक है। और चीजें कुछ फिनोमिनल होती है, जैसे कि एक बीम है, ठीक है। अब इसी कंडीशन में आप देख सकते हो, ये फॉरेस्ट का कंडीशन है, फॉरेस्ट में ठीक है। अब फॉरेस्ट में क्या होता है, तो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है ना, वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, कोलाइडल होते हैं ना। अब ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, तो इस पे जब लाइटें इंसिडेंट करती है, तो लाइटें क्या हो जाती है, बिखरने लगती है, ठीक है ना, स्कैटर्ड होने लगती है। इस तरीके से लाइटें जो होती है स्कैटर्ड होने लगती है, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में लाइट है, वो क्या होने लगती है, स्कैटर्ड होने लगती है, ड्रॉपलेट इस तरीके से स्कैटर्ड होने लगी। अब स्कैटर्ड होने की वजह से जो पाथ होती है लाइट का ना, वो दिखने लगता है, वो किस पाथ से गुजर रही है लाइट, ये देख सकते हो। तो इन डेंस फॉरेस्ट व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द मिस्ट, मिस्ट के कहने का मतलब कि वाटर के ड्रॉपलेट्स है, ठीक है ना, इट्स इट्स लुक्स लाइक अ रेज ऑफ द लाइट आर शाइनिंग थ्रू द ट्रीज। ऐसा शाइनिंग, चमकता हुआ नजर आएगा ये। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, ये स्कैटरिंग की वजह से पॉसिबल हो रहा है ना। तो ये चीज स्कैटरिंग होता है। दूसरा, आप धुआं वाला रूम देखो, आप जहाँ पे धुआं वगैरह, किसी रूम में धुआं है, और वहां पे उस रूम में एक छोटा सा छिद्र कर दो आप, वॉल में छोटा सा छिद्र कर दो आप, वॉल में छोटा सा छिद्र कर दो, ठीक है ना। इस साइड में खूब सारे स्मोक है, अब यहाँ पे होल कर दो आप, इससे लाइट क्रॉस करेगी, जैसे लाइट क्रॉस करेगी ना, तो आपको एक पाथ नजर आएगा सीधा सा, क्योंकि जो इस पाथ में, इस लाइट के पाथ में जितने भी पार्टिकल्स होंगे, वो लाइट क्या करेगी, इनसे टकराएगी। अब वो टकराने के बाद क्या लाइट होगी, लाइट क्या करेगी, इंसिडेंट स्कैटर्ड होगी इस तरीके से, है ना, इस तरीके से स्कैटर्ड होगी। जब लाइट स्कैटर्ड होगी, तो क्या होगा, विजुलाइज हो जाएगा, ये पार्टिकल्स क्या होगा, विजुलाइज दिखने लगेगा हमें, है ना। अब इस पार्टिकल्स का विजुलाइज होने का मतलब ये हुआ कि जो इसका पाथ है, लाइट का जो पाथ है, वो आपको दिख जाएगा यहाँ से। तो ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि जब एक काफी स्मोक वाले रूम से अगर लाइट को अगर पास किया जाए, तो उससे उसका जो पाथ है लाइट का, वो दिखता क्यों क्यों दिखता है, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ द लाइट की वजह से ये दिखता है ये, ठीक है ना। अब ये भी यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि फॉरेस्ट में आप जो देखोगे, तो कैसे नजर आता है आपको, एक पाथ नजर आता है, ठीक है ना, शाइनिंग एक लाइट का पाथ नजर आता है ना, तो रेज ऑफ द लाइट नजर आती है। क्यों आती है, ये स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। अब इस ये व्हीकल्स है, तो नाइट के टाइम में देखोगे कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं पूरे एयर में, एटमोसफेयर में, है ना। तो इस तरीके से नजर आपको धुंधला धुंधला सा नजर आता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें डस्ट होते हैं, डस्ट से लाइट टकराती है, फिर वो स्कैटर्ड हो जाती है, बिखरने लगती है, इसी वजह से दिखता है आप चीजें, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है, कि अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि सपोज करिए कि होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है ना। अब इसमें होमोजेनियस मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है, और एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर आप ले लो, ठीक है ना, बड़े बड़े पार्टिकल्स ले लो, ठीक है ना, मिला मिला हुआ नहीं है, आप दोनों को क्या स्टीयर कर दो। तो अब इधर आप टॉर्च आप जलाओगे ना, टॉर्च, तो इससे जो लाइट तो पास की, बट दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस है, ठीक है ना। और इसके जो पार्टिकल्स हैं, काफी बड़े बड़े हैं, जैसे इससे लाइट पास करेगी, इससे ये लाइट क्या स्कैटर्ड हो जाएगी, इस तरीके से स्कैटर्ड हो जाएगी, बिखर जाएगी इस तरीके से लाइटें। तो जो लाइटें जो बिखर रही है, ये क्या विजुलाइज करेगी, पाथ को विजुलाइज करेगी कि लाइट जो है इसी पाथ से वो
गुजर रही है, ये नजर आता है। तो टिंडल इफेक्ट ये होता है। टिंडल इफेक्ट इज स्कैटरिंग ऑफ द लाइट by tiny particles in a colloidal or suspension which makes the path of the light visible, which makes the path of the light visible, जो लाइट का जो पाथ है वो विजिबल बनाता है, मतलब आप देख सकते हो उसको। अब जो स्कैटरिंग होती है, अब स्कैटरिंग होती है, अब स्कैटरिंग की वजह से क्या क्या हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि कभी आपको ब्लू स्काई ब्लू नजर आता है, ठीक है ना। वाटर जो होता है नीचे की बॉटम में देखोगे वो भी अलग कलर का नजर आता है। कोई ऑब्जेक्ट होता है वो भी अलग कलर का नजर आता है ना, अलग अलग, है ना। ये रीजन क्या होता है, जैसे रेड लाइट है ट्रेन में, आपने देखा होगा ट्रेन अब जब जाती है तो क्या कौन सी रेड लाइट होती है, रेड रेड होती है। वहां पे ब्लू क्यों नहीं लगा दिया जाता, ब्लू रेड रेड ही क्यों लगाया जाता है, क्योंकि रेड को आप इजिली देख सकते हो। क्यों देख सकते हो आगे हम बताते हैं। कि सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो बहुत जो पार्टी एटमोस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं कितने तरह के होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े भी होते हैं, मीडियम साइज के भी मिलेंगे ना। इस तरीके के पार्टिकल्स आपको एटमोस्फेयर में मिलेंगे। जो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म जो पार्टिकल्स होते हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ वाले लाइट को क्या करते हैं, वो स्कैटर्ड कर देते हैं। शॉर्टर जिसकी जो वेवलेंथ क्या होती है ब्लू लाइट की, रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है काफी ज्यादा होता है, ठीक है ना। ब्लू लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो कम होता है, किसके कंपैरिजन में, रेड लाइट के कंपैरिजन में होता है, ठीक है ना। अब जो लार्ज पार्टिकल्स है वो क्या करेगी, लॉन्गर वेवलेंथ वाले को क्या करेगी, स्कैटर करेगी। तो जो वेवलेंथ है, जैसे ये बात करें तो ब्लू लाइट का जो वेवलेंथ है रेड लाइट के कंपैरिजन में कम होता है। तो कौन से पार्टिकल स्कैटर करेंगे, वेरी स्मॉल वाले पार्टिकल्स क्या होंगे वो स्कैटर करेंगे, उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे स्कैटर करने में ब्लू लाइट को, ठीक है ना। दूसरा ब्लू कलर को, बहुत जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, रेड लाइट को स्कैटर्ड कराने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हो गए। बहुत जब वेरी लार्ज पार्टिकल है, ऑल ऑल वेवलेंथ ऑलमोस्ट इक्वली स्कैटर्ड होगा, ठीक है ना, इक्वली स्कैटर्ड होगा। इसके वजह से जो लाइट होती है व्हाइट नजर आएगी आपको। बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे ना, तो वो क्या करेगी, इक्वली स्कैटर्ड करेगी हर एक लाइट कलर को, तो उसकी वजह से क्या नजर आएगा, व्हाइट नजर आपको आएगा। तो बेसिकली बहुत स्मॉल पार्टिकल्स, ब्लू, वायलेट, लार्ज पार्टिकल, रेड एंड ऑरेंज, ठीक है। ये तो स्कैटर्ड हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो कलर होता है वो स्काई ब्लू क्यों होता है। कि अब देखोगे कि जो लाइट लाइट होती है कहाँ से आती है, सूरज से आती है, ठीक है। अब सूरज से आएगी तो किससे किससे वो क्रॉस करेगी, एटमोस्फेयर से जाएगी वो, एटमोस एटमोस्फेयर से आएगी ये। अब एटमोस्फेयर में क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। अब पार्टिकल्स कौन कौन से, डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होते हैं। एक ही डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होते हैं, एक साइज के तो होते नहीं, डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होते हैं। अब ये क्या होगा, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स मिले, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स अगर मिलेंगे शुरुआती में, सपोज करिए यहाँ बहुत बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स मिलेंगे, उसके बाद बड़े बड़े पार्टिकल्स मिले यहाँ पे। तो जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है ना, ये क्या कर देंगे लाइट को, ये क्या करेंगे, ये स्कैटर्ड कर देंगे लाइट को। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले, ये क्या करेंगे, ब्लू लाइट को क्या करेंगे, स्कैटर कर देंगे। ये ब्लू लाइट को स्कैटर कर देंगे, इस तरीके से ये स्कैटर कर देंगे लाइट को ये। तो ये लाइट जो ब्लू लाइट है पहले क्या हो गई, स्कैटर्ड हो गई, स्कैटर्ड हो गई, हमारे पास आई नहीं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ब्लू लाइट हो जाती है इनिशियली क्या शुरुआत में ये क्या कहती है, स्कैटर्ड कर जाती है, फैल जाती है एकदम, है ना। जो पार्टिकल से टकराने के बाद वो क्या हो जाती है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है। इसी वजह से जो लाइट होती है वो दिखती है हमको, जो कलर होता है स्काई का वो ब्लू दिखता है। अब इसका जो बेसिकली हमें अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, जो एटमॉस्फेयर होता है वो किसका बना होता है, एयर और अदर पार्टिकल्स का बना होता है। साइज ऑफ द जो फाइन पार्टिकल्स होता है उसका क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ लेस देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। जो अगर फाइन पार्टिकल का साइज अगर वेवलेंथ लाइट, जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट में कौन कौन सा, रेड, वॉलेट, ग्रीन, है ना, येलो, ये क्या हमारी विजिबल लाइट हो, जिन इन लाइटों को हम क्या देख सकते हो आप, ठीक है।
तो इनका जो साइज अगर उन लाइटों के वेवलेंथ से अगर कम है, उनका जो साइज है, जो पार्टिकल की साइज है, अगर सपोज करिए मैं ब्लू लाइट से लेता हूँ, तो ब्लू लाइट के वेवलेंथ से अगर कम है, तो क्या करेगी, उस लाइट को क्या करेगी, स्कैटर्ड कर देगी, बिखेर देगी वो। तो मोर इफेक्टिव इज इन स्कैटरिंग द लाइट ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ एट द ब्लू एंड। दो ये जो कंडीशन होता है, ये कंडीशन इसी की वजह से, जो फाइन पार्टिकल की वजह से ही वो लाइटें जो होती है स्कैटर्ड कर जाती है, ब्लू लाइटें, ये पॉसिबल होता है। रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो काफी ज्यादा होता है, 1.8 टाइम्स देन द वेवलेंथ ऑफ द ब्लू लाइट। इसका जो वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक, अब इसका वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से स्कैटर्ड नहीं हो पाता है एटमोसफेयर में, ठीक है ना, ऊपर। इसकी वजह से जो क्या होता है, रेड ना दिख के कैसा दिखता है हमें, ब्लू दिखता है हमें, ब्लू दिखता है ना। ये जो स्कैटरिंग थी, ये तो आपको स्कैटरिंग फिनोमिनन थी जो आपने देखा। दूसरा पर क्या क्या आपने देखा कि जो हमारा एटमोसफेयर होता है वो पार्टिकल, कई सारे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स मिलते हैं। अगर जो पार्टिकल की साइज है लाइट, विजिबल लाइट के वेवलेंथ से अगर कम है, तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, स्कैटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो जैसे ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट के जो वेवलेंथ है वो रेड लाइट से कम है, और रेड लाइट से अगर कम है तो क्या होगा, वो पहले ही स्कैटर्ड हो जाएगा। वो पहले जब स्कैटर्ड हो जाएगा तो वही नजर आपको आएगा स्काई में आपको, ठीक है ना। तो इसका कैसे आप लिख सकते हो कि व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, द फाइन पार्टिकल इन एयर स्कैटर्ड द ब्लू कलर शॉर्टर वेवलेंथ मोर स्ट्रांगली देन द रेड, ठीक है। तो ये तो आप इसको लिख सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बाकी यहाँ पे सिलेबस इसका एंड हो गया। ह्यूमन आई का जो लास्ट टॉपिक था ये यही था। बाकी आने वाले क्लासेस में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक चैप्टर है वो कवर करेंगे। अगर आपको कोई वीडियो समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कोई टॉपिक्स जो हम आपको जरूर बताएंगे आपको। आप इसको थॉरली देखिए, जो आपको क्लास 10 के लिए, क्लास 10th या फिर कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसके लिए जो ये टॉपिक है काफी सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे एंगल ऑफ डेविएशन पूछ देता है कि रेड लाइट का ज्यादा होगा या वॉलेट लाइट का ज्यादा होगा। इसका जो स्काई होता है वो ब्लू नजर क्यों आता है, जो वाटर पार्क पार्क में जाओगे उसका बॉटम, उसका जो बॉटम होता है वो क्यों नजर आता है। जो जो रेलवे पे जो रेड लाइट लगी रहती है, ठीक है ना, रेलवे में जो रेड लाइट लगी होती है वो क्यों होती है, क्योंकि जो स्कैटर कम होती है ना, क्योंकि जो स्कैटर कम होने की वजह से ही लगाया जाता है। क्योंकि जो अभी ब्लू लाइट लगा दोगे तो फाइन पार्टिकल को स्कैटर कर देगा, आपको दिखेगा ही नहीं वहां पे ना। तो वहां पर रेड रेड लाइट लगाया जाता है ताकि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो स्कैटर बिखरेगा कम। वेवलेंथ, उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे उसको क्या करेंगे, स्कैटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी वजह से आपको पॉइंट साइज में दिखेगा वो चीज, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये कवर कर लिया, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक के साथ, इलेक्ट्रिक चैप्टर के साथ, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के साथ हमको मिलेंगे। बाकी वीडियो को वॉच करते रहिए, और हम इसके क्या नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेक्शन में हम इसको लेके आएंगे 100 क्वेश्चन PYQ प्रीवियस ईयर के, जो इस टॉपिक से ह्यूमन आई से एंड कलरफुल वर्ड से क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। उसको कवर करेंगे, कवर करने के बाद हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दोस्तों के साथ करिए। ओके, थैंक यू।